नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। कवि एक ऐसा शब्द जहां से वर्णन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत जमाने पहले कहा गया है, सोच के आधार पर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो मेरे साथ एक कवि हैं और मुद्दा ऐसा है जो विचारों पर घात हुआ है। आपने देखा होगा ये प्रांत जहां की बोली अंगिका कही जाती है और यहां के लोग, यहां रहने वाले लोग उस भाषा पर घात कर रहे हैं। जो एक संज्ञा होता है मातृत्व की, वो सिर्फ मां तक ही सीमित नहीं है। उसमें आप जहां पैदा होते हैं, आप जिस राष्ट्र में पैदा होते हैं, आप जिस भाषा के लिए हैं, वो सब के सब मातृत्व की संज्ञा में आता है। यदि उस पर घात होगा तो वहाँ जहाँ रहने वाले लोग हैं, जो उस जद में आते हैं, उन सबको तकलीफ होता है। शायद मुझे भी तकलीफ हुआ है। मैं बेगूसराय से हूँ और बेगूसराय की भाषा अंगिका, जिसे लोग ठेठी भी कहते हैं, और इसके उत्थान के लिए लड़ने वाले मेरे साथ कवि सुंदरम जी हैं। मैं स्वागत करूँ इनका बहुत बहुत बेगूसराय टुडे में। नमस्कार सर। जो वास्तविक आडंबर चल रहा है, एक आडंबर भी कह सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने भाषा के लिए, जो आपकी भाषा है, उसके लिए कुछ विचार के माध्यम से सोचा कि मेरे भाषा का उत्थान हो, इसको एक पहचान मिले, ऐसा कार्य किया। इसके ऊपर कुछ घात हो रहे हैं। सब प्रथम कहिए कि आपकी भावना क्या रही आवेदन देने में, अखबार तक आया उसमें? ये एक बात चल रही थी हम लोगों का, साहित्य अंगिका साहित्य, अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति, एक संस्था जो लगभग साल भर पहले बेगूसराय में हम लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी, आई थी। हम लोग अंगिका के विकास के लिए काम करते रहते हैं, कवि सम्मेलन करवाना, अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, भाषा की महत्ता पर बल देना। क्योंकि बेगूसराय की जो भाषा है, मूल भाषा, लोग ठेठी कहते हैं, अंगिका हम लोग भी कहते हैं कि अंगिका एक मूल भाषा जो बेगूसराय की भाषा है, उसके उत्थान के लिए कुछ काम किया जाए। इधर 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हम लोगों को यह खबर लगी कि क्षेत्रीय भाषा को सरकार शामिल करना चाह रही है, तो हम लोग अंगिका के लिए आवेदन दिए। शिक्षा विभाग में मैंने आवेदन दिया, उसके बाद राज्य को भी मैंने आवेदन दिया है। और इस संदर्भ में जब हम लोगों ने आवेदन दिया, अखबार में खबरें आई, तो बेगूसराय के कुछ साहित्यकारों को पता नहीं क्यों नागवार गुजरा, मैं नहीं जानता, और उन लोगों ने खामखा इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हंगामा वहीं से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें कोई हंगामा वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो साहित्यकारों को इस बात का है क्यों नहीं है कि जिस भाषा से वो आते हैं, जिसके लिए वो साहित्यिक करते हैं, हालांकि उस भाषा के लिए साहित्य नहीं करते हैं, तो वो अपने भाषा का प्रचार प्रसार करें? इसमें क्या आप लोग आपत्ति करते हैं? यदि वो अपने भाषा का प्रचार करेंगे, उस अनुच्छेद में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या बेगूसराय के लोग उनको जाकर पीटेंगे या कहेंगे कि नहीं तुम बेगूसराय के लिए करो? ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं, आपत्ति, विरोध करना साहित्यकारों की या बुद्धिजीवियों की संस्कृति नहीं। समर्थन करना है, और समर्थन नहीं करना है तो हम अपने लिए प्रयास कर सकते हैं अलग से। संतोष जी क्या कर रहे हैं, तो हम संतोष जी का टांग खींचने का काम नहीं करें। अगर हम संतोष जी का साथ नहीं दे सकते हैं, हाँ, हम उनके विचार से सहमत नहीं है, तो हमारा जो विचार है हम उसको आगे बढ़ाएं। अपने देश में जब पढ़े लिखे लोग नहीं आए थे, जब साहित्य का प्रभाव नहीं हुआ था, तब से एक बोली कही जाती है कि कोस पोस पर बदले पानी और 10 कोस पर बानी। इसके आधार पर भारत का जो वर्तमान क्षेत्रफल है, उसके आधार से सैकड़ों वानियाँ उत्पन्न हो जाती है, मतलब सैकड़ों भाषाएं। तो सब लोगों को अपने अपने भाषा का उत्थान करने के लिए अधिकार है, लेकिन विरोध करने का अधिकार किसने दिया? अब जो विरोध के लिए जिन्होंने ये सब तमाशा किया है, ये तो वही बता पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने एक न्यूज़ डाला है फेसबुक पे कि अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति बेगूसराय के द्वारा शिक्षा विभाग को आवेदन दिया गया है अंगिका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो एक साहित्यकार हैं, उन्होंने कटिंग डाल, अखबार का कटिंग लेकर वो पोस्ट चिपका दिया कि बेगूसराय के साहित्यकार मौन क्यों, अंगिका को शामिल करने की बात हो रही है तो बेगूसराय के साहित्यकार मौन क्यों, इसका विरोध क्यों नहीं। हमको लगा कि ये क्या नया बखेरा शुरू हो गया। मैं उस पर तत्क्षण संज्ञान नहीं लिया मैंने, और फिर जब देखा कि तत्क्षण संज्ञान नहीं लेने के कारण कुछ और लोग कूद पड़े,
और ये लोग कूद रहे हैं सिर्फ विरोध करने के। इन लोगों में किसी ने यह नहीं कहा कि अंगिका वाले ने आवेदन दिया है तो चलो मैथिली वाले भी आवेदन दे दें, मगही वाले भी आवेदन दे दें, या और किसी भाषा वाले भी आवेदन दे दें। आपने मैथिली का नाम ले लिया। मैं कहना चाहूँगा कि ये कहीं से दो राय नहीं है कि देश में यदि मधुरता की बात की जाए तो मैथिल को माना जाता है। हम लोगों ने महसूस किया है, विद्यापति को महसूस किया है, गर्व महसूस करते हैं उनके भक्ति भाव को। लेकिन क्रांति के भाव को जब महसूस करना है तो आपको जो यहाँ का विरह है, जो यहाँ का नृत्य है, आप जट जटिन को ले लें। जट जटिन को भी एक क्षेत्रीय लोक नृत्य में प्रस्तुत किया गया है जो अंगिका का पाठ है। संपूर्ण रूप से जट जटिन अंगिका से ही उत्थानित हुआ है। और भी ऐसे संस्कृति हैं जो प्रचलित हैं, जो अंगिका के लोग हैं, उनका रहन सहन, उनके भाव आप मुगल काल से जब देखेंगे तब से पता चलेगा कि इन लोगों ने कभी बर्दाश्त करने की, जो गलत को बर्दाश्त करने की भावना नहीं रखी है। तो क्या ये दोष है या गुण है? नहीं, दोष नहीं कर सकते हैं। गलत को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो आदमी में जितनी अधिक होगी आदमी उतना विकास करेगा, और तो इसलिए इसको दोष नहीं माना सकता। बर्दाश्त करना ही चाहिए, लेकिन गलत का विरोध नहीं करना भी एक अपराध है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो उन लोगों की बात कहें जिन्हें अपने साहित्य पर बहुत भरोसा था, वो लोग के लिए इतिहास कहता है कि उन लोगों ने कभी अपने आप को बचाने के लिए या अपने जो उनकी वीरता था उसको बचाने के लिए कभी पलायन किए हुए थे। ऐसे लोग अंगिका पर घात करते हैं, जबकि अंगिका ने अपने रूप से, पारूप से, आप दिनकर जी की बात कर लीजिए, रह करके युद्ध किया है, यहाँ से लड़े हैं वो। तो यहाँ से लड़ने वाले लोग के लिए आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं कहना चाहते हैं जो लोग आपका समर्थन में नहीं आ रहे हैं? उन लोगों को किस ध्यय से, उनसे हमको क्या चाहिए? जो हमारा प्रांत है, बेगूसराय है, ये औद्योगिक नगरी रहा है। आज यदि बात करते हैं उत्थान की तो बाकी शहरों से हम बहुत उत्थानित हुए हैं, जिसके वजह से मैथिल प्रांतीय लोग बेगूसराय में शरणागत की तरह रहने आए, अपने विकास को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर। अब वो बेगूसराय में क्या चाहते हैं, मैथिल को स्थापना करना, तो वो अपने मिथिला में जाकर स्थापित क्यों नहीं कर लेते? अब वहाँ का क्या स्थिति है उन लोगों के साथ, ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये मुझे भी खबर आई है कि जो लोग मूलतः विरोध में उतरे हैं उसमें से अधिकांश लोग जो है बेगूसराय के मूल निवासी नहीं, वो दरभंगा के तरफ के हैं या फिर समस्तीपुर के तरफ के हैं, और यहाँ आजीविका के लिए, व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए यहाँ आके बसे हैं, रह रहे हैं, और एक तरह समझिए कि बस गए। फिर तो बसने से हमको क्या आपत्ति है? आप रहे बसे और आप अपनी संस्कृति का विस्तार करना चाहते हैं, उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी, आप एक कवि हैं, जाने माने साहित्यकार हैं, क्या भाषा को मापने का कोई पैमाना है जिसके तहत ये मापा जाए कि ये भाषा मधुर है, ये या ये खरी बोली है? जो कानों को सुंदर लगने की बात होती है, मधुर लगने की बात होती है, उसके हिसाब से लोग समझते हैं कि यह भाषा जो है सो कठोर है, यह भाषा मधुर है। तो मधुर रहना या कठोर रहना एक अलग समस्या है, या ये कोई समस्या नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारी जो मूल भाषा है, देश की सबसे खरी बोली हरियाणवी, क्या उसके सुर धुर पर आप थिरकते हुए लोगों को नहीं देखे हैं? क्या वो लोग नहीं? हमने देखा है, बहुत अच्छे से लोग उस पर थिरकते हैं और अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है, मतलब है कि हमारी बोली जो यहाँ की बोली है वो खरी नहीं है, आपको खरी लगती है क्योंकि आप में समझने की क्षमता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, आप आए कि मिथिला के लोग, अब मिथिला के लोग नहीं, मिथिला के लिए मैं कहता हूँ कि जो दलाल नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मीडिएटर कह देता हूँ, तो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सब कहते हैं जो सिमरिया है वो सिमरिया मिथिला का धाम है, जबकि इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि सिमरिया एक मोक्ष धाम है, जहाँ जो अंतिम सत्य है, और वहाँ के बाद सारी भाषाएं की सीमा, सारे देश की सीमा, हर अधिकार की सीमा समाप्त हो जाती है। क्या उसको भाषा के बंधन में बांधना ठीक होगा? नहीं, सिमरिया जैसे पावन स्थल को अगर भाषा के बंधन में बांधते हैं तो यह हमारी बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। वहाँ सभी धर्म, प्रांत और दूसरे राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं किए, दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं और स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, और फिर सिमरिया का जो है सो हमारा जो प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद उसको किसी भाषा से बांध देना, किसी क्षेत्र से बांध देना, ये आत्मचिंतन का विषय। जो वहाँ पर एक समाज रहता है, मलिक समाज, हिंदू संस्कृति के अनुसार जब तक आप मोक्ष के लिए उनसे अग्नि नहीं लेते हैं तब तक आपका अंतिम सत्य पूरा नहीं होता है।
उनको आप मैथिली सिखा पाएंगे? मैथिली सिखाने की जो बात है, तो सिखाने के लिए किसी भी भाषा को आप नीचे से शुरुआत करना होगा, और वो किस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी मातृभाषा क्या है। अगर मातृभाषा मैथिली नहीं है तो सिखाना मुश्किल है, कठिन। मैं चाहता हूं कि तथ्य के साथ अपने भाषा का प्रमाण जो आपने किया है वो कहिए, हमें लेना देना नहीं उससे, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो 4 शब्दों में वर्णन कीजिए। आपने अपने अनुच्छेद में अपने भाषा के लिए किया है वो भी करे, लेकिन उसके लिए जगह उनको चिन्हित करना होगा। बेगूसराय नहीं, दरभंगा को लेना होगा। आप दरभंगा जाइए, मधुबनी जाइए, वहां से आप अपने लिए अपने समर्थक को ढूंढिए। बेगूसराय में खंडन नहीं कीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? खंडन नहीं कीजिए, बस आप प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं भी स्वतंत्र, इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है सर। हम जो कर रहे हैं उस पर टांग खिंचाई मत कीजिए। चूँकि देखिए, अब हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई होती है, हम तो बीटेक इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई होती है कि नहीं होती? तो इसलिए भाषा की कोई बाध्यता नहीं है, कोई उसको बांधा नहीं जा सकता है। लोग प्रयास करते हैं अपनी अपनी भाषा के। अब मैं बताता हूँ, बात चल रहा है, जब मैं सेंटर से पढ़ता था बचपन में, तो बचपन में हम लोगों को कन्नड़ भाषा की पढ़ाई शुरू की गई थी सेंटर स्कूल में। तो कन्नड़ के यहाँ तो कोई निवासी नहीं है, लेकिन सरकार का कुछ योजना आया होगा, उसके हिसाब से कहा गया होगा कि बच्चों को कन्नड़ भाषा सिखाइए, तो उसमें हम लोग कन्नड़ भाषा भी सीख रहे थे। और उसी तरह से अगर अभी अंगिका को सरकार शामिल करने के लिए सोच रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंगिका शामिल हो जाए, तो कर रहे हैं। और मैथिली वालों को लगता है या अन्य वालों को लगता है कि हमारी भाषा को ही सम्मिलित किया जाए, तो वो भी अपने स्तर से प्रयास करें। सरकार मापदंड निर्धारित करेगी, और जो बेहतर सरकार को लगेगा, जो बेहतर ऑप्शन लगेगा, उसको लागू करेगी। इसमें लड़ने और सिरफटबोल करने का कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो भाषाई ज्ञान है, यदि आपके पास कई भाषाओं का ज्ञान है तो आपके व्यक्तित्व का निखार होता है। लेकिन जब आप उनमें से, हो सकता है कि 20 भाषाओं के ज्ञान में से जो आपकी भाषा है, उस भाषा को आप किसी के ऊपर थोपेंगे तो वहां पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। बेगूसराय लोगों के लिए जो भाषा है वो उनका अभिमान है। यदि उस पर घात हुआ तो हो सकता है ये रहा बात फेसबुक, और जो उनके आडंबर चल रहे हैं वो फेसबुक से आगे तो कहीं है नहीं। सोशल साइट पर वो हंगामा कर रहे हैं, वहीं पर हंगामा कर रहे हैं। यदि जमीनी स्तर पर उतरे तो बेगूसराय के लोग सक्षम हैं उनको जवाब देने में, किसी भी हाल पर जवाब देते हैं हमेशा। ये अंग्रेज को जवाब दिल्ली तक देने के लिए चले गए, तो क्या उनको अब जवाब नहीं देंगे क्या? यहाँ एकदम जवाब देना तो लाजमी है ना। अभी जो है सो हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, थोड़े से वो लोग शांत हुए, और हमको लगता है कि चेतना जाएगी, बुद्धि जाएगी, तो वो लोग भी अपने अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। उन लोगों का कहना है कि वो उन डिग्रीधारी हैं, उनके पास पीएचडी के बहुत सारे डिग्रियां हैं, वो बड़े बड़े दूर तक पहुंच रखते हैं, विद्वान हैं। चूँकि वो विरोध करने वाले जो मैथिल हैं, वो मैथिल वास्तविक में वो कहते हैं कि आप मैथिल पंचांग से हमारी पंचांग का उपयोग करते हैं, हमारी विद्या का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? यदि आपके पास शिक्षा है, उसका दान करने के लिए आप आए, तो आप कारोबार के लिए आए हैं, सेवा के लिए तो नहीं आए यहाँ पर। नहीं। तो आप सेवा के स्तर पर हमें अपने अनुरूप क्यों बनाना चाहते हैं? तो हम कहाँ तक स्वीकार करेंगे उनको? नहीं, उनको स्वीकार करने और अस्वीकार करने का कहाँ सवाल उठता है। हम अपनी भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम इसमें सक्षम हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ेंगे, और वो हमें स्वीकार करें ना करें उन पर निर्भर करता है। दूसरी बात है कि सर, बेगूसराय को लेकर जो झगड़ा हो रहा है लगातार कि नहीं मैथिली भाषा, यहाँ मैथिली भाषी क्षेत्र है, अंगिका भाषी क्षेत्र है। आप देखिए 1832 से पहले भागलपुर रेंज में बेगूसराय आता था, उसके बाद कट के मुंगेर में आया। भागलपुर और मुंगेर दोनों अंगिका। जो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो संस्थान है, संपूर्ण रूप से उस संस्थान का केंद्र भागलपुर है? हाँ, एकदम भागलपुर है। हम लोग का संस्थान जो है सो मुख्यतः भागलपुर में। हमारे डॉक्टर आत्मविश्वास जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भागलपुर उनका स्थायी निवास। तो आपके जो भाषा की जो सीमा है, आप उसको सिर्फ बेगूसराय तक सीमित नहीं रखे हैं? नहीं, हम लोग हर जगह, जो अंगिका प्रांत के 18 जिला है, लगभग सब उससे सम्मिलित है। एकदम हम लोग तो लिखे ना, बेगूसराय भागलपुर प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल है, और ये हमारा मुंगेर प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल, 4 प्रमंडल हैं, और चारों जगह हम लोगों ने अपना जो है आवेदन दिया है सरकार को, और हम लोग। मैं जाते जाते संपूर्ण रूप से आपको तथ्य बता दूं कि जो काम है वो काम एक सम्मान और सैल्यूट के लायक हो चुका है। एक व्यक्ति, एक संघ, एक समूह जिसने अपने क्षेत्र का विस्तार कर चुका है और इसके उत्थान के लिए जो आवेदन किया है वो काबिल तारीफ है। सवाल मातृत्व का है, जिसके आधार पर इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। आपको लगता है कि आप भी इस प्रकार से प्रस्तुत आप दे करके अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन खंडन करेंगे तो वो नैतिकता के आधार पर बहुत बड़ा खेद होगा।
बेगूसराय के लिए अंगिका यहाँ की ठेठी यहाँ का स्वाभिमान है। उस पर कोई घात करेगा तो बेगूसराय वैसे भी जिंदा जगह है, यहाँ के लोग संपूर्ण रूप से विरोध करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।